बाद ईडी की टीम ने रांची में अभी तक 6 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने छापेमारी में ठेकेदार राजीव के पास से 1.5 करोड़ से ज्यादा बरामद किया। वहीं इसी ठेकेदार ने मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल को 10 करोड़ पहुंचाए थे। इसी के साथ ही ईडी आलमगीर आलम के सर्वेंट की एक कार भी जब्त कर चुकी है, जिसका प्रयोग पीएस संजीव लाल कर रहा था। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसटी और उसके घरेलू सहायक के ठिकानों से 35 करोड़ रुपयों से अधिक बरामद किए गए। उसके बाद दोनों को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। और इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता दिवाकर कुमार जो है वो फिलहाल जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे आपसे, हमने देखा किस तरीके से जो छापेमारी है वो की गई और उससे पहले भी जो जब्ती की गई है, अभी फिलहाल क्या ताज़ा जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, पिछले 2 दिनों में अगर हम कहें तो करीब 1.5 दर्जन ठिकानों पर ये छापेमारी हुई है। पहले दिन करीब 9 जगहों पर छापेमारी हुई थी और कल 7 जगहों पर छापेमारी हुई है। और कल भी करीब कैश जो है वो 2.25 करोड़ रुपए के आसपास बरामद हुआ है। राजीव कुमार सिंह जो बिल्डर है और उनका कनेक्शन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये जो नेक्सस चल रहा था, तो वीरेंद्र राम के यहाँ पिछले साल छापेमारी हुई थी, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ये जो पूरा टेंडर घोटाला है, उसके बाद ये नेक्सस लगातार बढ़ता गया। और 2 दिन पहले जिस तरीके से परसों यहाँ के जो ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीए और पीए के नौकर के यहाँ संजीव लाल और जहांगीर आलम, इन दोनों के यहाँ से करीब 35 करोड़ रुपए जब बरामद होते हैं, उसके बाद उन्हें कल ईडी के कोर्ट में पेश किया जाता है, पीएमएलए कोर्ट में। और उसके बाद ईडी हालांकि उनको 10 दिन की रिमांड मांगती है, लेकिन उन्हें 6 दिन की रिमांड मांगती है और आज से उनसे पूछताछ शुरू होगा। तो निश्चित तौर पर आज जब ईडी उन दोनों से पूछताछ करेगी तो आगे कई और भी हो सकते हैं बड़े खुलासे इस मामले में कि किस तरीके से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा था और लगातार जो झारखंड में भ्रष्टाचार का दाग है उसको किस तरीके से इन लोगों ने एक रैकेट की तरह चलाया है। तो ये भी लगातार, और जो कहा जा रहा है कि ईडी इस मामले में अब कुछ और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर सकती है और कुछ अन्य लोगों को समन भी जारी कर सकती है, ताकि ये पूरा जो रैकेट है इसका खुलासा किया जा सके। जी दिवाकर, अगर इसे ऐसे समझे कि पीएस और ओएसटी की मिली भगत से जो ये मनी ट्रेल है, इसका खुलासा ईडी ने किया, लेकिन किस तरह से इस मनी ट्रेल को साबित कर पाएगी ईडी? और ख़ास तौर पर क्या फिजिकल फॉर्म रहा या फिर जो बैंक अकाउंट हैं, अगर उनकी बात की जाए, या फिर लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, उनके जरिए से भी कुछ खंगालने की कोशिश करेगी ईडी? देखिए, निश्चित तौर पर कल भी जब छापेमारी हुई है तो कई दस्तावेज जो ठेकेदार राजीव कुमार सिंह है उनके घर से मिले हैं, कई डिजिटल उपकरण को भी ईडी ने जब्त किया है। तो निश्चित तौर पर जब आगे उन चीजों को खंगालेगी ईडी की टीम तो निश्चित तौर पर आगे भी सुराग मिलेगा किस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि करीब 37 करोड़ रुपए जो मिले हैं नकदी, उसका कोई हिसाब नहीं दे पा रहा है अभी तक। जैसे कल भी बिल्डर के यहाँ जो 2.25 करोड़ रुपए के आसपास मिले हैं, उसका बिल्डर ने हिसाब नहीं दे पाया कि वो मनी कहाँ से आया था। उसी तरीके से जब जहांगीर आलम के घर से ये पैसे की बरामदगी हुई है तो उनकी तरफ से भी ये हिसाब नहीं दे पाया है कि कहाँ से ये पैसा आया था, किस तरीके से इसे छुपा कर रखा गया था और कहाँ ये इस्तेमाल होने वाला था। तो निश्चित तौर पर इस पैसे के सोर्स के बारे में जब ईडी पूछताछ करेगी, क्योंकि आज से ईडी को 6 दिन का रिमांड जहांगीर आलम भी और ये संजीव लाल दोनों का मिला है, तो निश्चित तौर पर जब पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि ये पैसे का सोर्स क्या रहा है और पैसे किन किन जगहों पर और भी छुपा कर रखे गए। क्योंकि ये पूरा नेक्सस है। पिछले जब वीरेंद्र राम के यहाँ जब छापेमारी हुई थी तो कई 100 करोड़ रुपए के सोने, जवाहरात और दूसरे एसयूवी गाड़ियां बरामद हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में जो भ्रष्टाचार का काला कारोबार है वो कितना पनपा है और किस तरीके से लोगों ने छुपा कर रखा है। और इसमें बिल्डर की भूमिका रही है, कई जमीन के दलाल है उनकी भूमिका रही है, और कई जो ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री हैं उनके भी नाम इसमें आ रहे हैं। तो लगातार जो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से झारखंड में भ्रष्टाचार का जो काला दाग है वो फिलहाल मिटता हुआ नहीं दिखता है और लगातार ईडी की कार्रवाई के बाद एक नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और इन खुलासों से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दिवाकर, कई ऐसे चेहरे और होंगे जो कि बेनकाब होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, नया सवेरा में।